नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक गोता लगा रहे हैं, लेकिन चार्ट्स और वो सब तकनीकी चीज़ों पर नहीं। आज बात होगी दिमाग के खेल की। हर ट्रेडर के अंदर जो चलता रहता है ना, उसकी। हमारे पास एक स्रोत है, ट्रेडिंग मानसिकता, 21 नियमों की समीक्षा। ये समीक्षा अपूर्व पारेख और रवि भट्ट की किताब द ट्रेडर्स माइंडसेट उसके बारे में है। तो आज हम इसी समीक्षा को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किताब ट्रेडिंग में दिमाग को साधने के लिए क्या सिखाती है, क्या खास है इसमें और क्या कमियां हैं। देखते हैं कि क्या ये वाकई मदद कर सकती है ट्रेडर्स को अपना मन शांत रखने में। बिल्कुल। और ये बहुत बहुत जरूरी विषय है। अक्सर क्या होता है ना, लोग सारी एनर्जी स्ट्रैटेजी में लगा देते हैं। इंडिकेटर्स, चार्ट्स सब सीख लिया, लेकिन असल परीक्षा तो तब होती है जब बाजार आपकी सोच के उलट जाता है। तब वो जो अंदर भावनाएं उठती हैं, डर, लालच, बेचैनी, वो सारे प्लान पर पानी फेर देती हैं। तो जैसा समीक्षा इशारा कर रही है, ये किताब शायद इसी इसी मानसिक पहलू को मजबूत करने पर ध्यान देती है, और ये ट्रेडिंग में शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं फिर इस समीक्षा को। स्रोत के हिसाब से ये किताब एकदम सीधे ट्रेडर की साइकोलॉजी पर अटैक करती है। कहती है कि तकनीकी ज्ञान ठीक है, अपनी जगह है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी भावनाओं को संभालना, अनुशासन रखना और वो मानसिक मजबूती। समीक्षा बताती है कि पूरी किताब का ढांचा मतलब 21 नियमों पर टिका है। साफ सुथरे 21 नियम। और ये नियम ट्रेडर्स को अपना नजरिया बदलने में, भावनाओं के भंवर से निकलकर लॉजिकल फैसले लेने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो टिके रहें लंबे समय तक। समीक्षा में यह भी लिखा है कि भाषा सरल है और उदाहरण भी असल जिंदगी के हैं। हाँ, और ये जो मनोविज्ञान पर इतना जोर है ना, ये क्यों है, ये समझना दिलचस्प है। समीक्षा यही बताती है कि कई ट्रेडर्स को रणनीति पता होती है, उन्हें मालूम है कब खरीदना कब बेचना है। लेकिन जब असली पैसा लगा हो ना मैदान में, और बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो तेजी से, तो सारी थ्योरी एक तरफ रह जाती है। डर कहता है निकल जाओ, लालच कहता है रुको अभी और मिलेगा। तो समीक्षा के मुताबिक ये किताब इन्हीं अंदर की अस्थिर करने वाली भावनाओं को पहचानने और फिर उन्हें काबू करने के तरीके देती है, प्रैक्टिकल तरीके। सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि दबाव में कैसे करना है उस पर फोकस है। वो जो गैप होता है ना जानने और करने के बीच का, उसे भरने की कोशिश है ये। अच्छा, तो समीक्षा में कुछ खासियतों का भी जिक्र है। पहली और शायद सबसे अहम, ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक फंदों पर बहुत मजबूत पकड़ बनाती है। समीक्षा कहती है कि ये सीधे उन भावनाओं पर बात करती है, डर कि कहीं नुकसान ना हो जाए, और लालच कि थोड़ा और कमा लूं, जो अक्सर ट्रेडर से गलतियां करवाती हैं, महंगी गलतियां। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलता, वो तो भावनाओं का खेल भी है, कलेक्टिव इमोशंस का। और वही भावनाएं एक अकेले ट्रेडर के अंदर भी तो उथल-पुथल मचाती हैं। सोचिए, डर आपको एक अच्छे मौके पर ट्रेड लेने ही ना दे, या लालच आपको तब तक ट्रेड में फंसाए रखे जब तक कि बड़ा नुकसान ना हो जाए। समीक्षा यही इशारा करती है कि किताब इन भावनाओं को दुश्मन मानने की बजाय उन्हें समझने और फिर मैनेज करने पर जोर देती है। बिल्कुल सही कहा। दूसरी खासियत जो समीक्षा में बताई गई है वो है इसका नियम आधारित तरीका। 21 नियम, प्रैक्टिकल नियम। समीक्षा का कहना है कि इन्हें लागू करना आसान है। यहाँ ये बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ऐसा लगता है कि नियम जैसे अलग अलग मानसिक चुनौतियों के लिए एक रेडीमेड टूल किट दे रहे हों। ऐसे में अगर आपके पास लिखे हुए साफ नियमों जैसे इतने लॉस पर निकलना ही है चाहे जो हो जाए, या दिन में इतने ही ट्रेड करने हैं, तो ये आपको भावनाओं में बहने से रोकते हैं। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, फैसलों में एक कंसिस्टेंसी आती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नियम आधारित नजरिया ट्रेडर को बहुत ज्यादा कठोर नहीं बना देता, मतलब रिजिड? बाजार तो बदलता रहता है, क्या हर सिचुएशन में नियम फिट बैठेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर समझदारी और अनुभव काम आता है। समीक्षा शायद इस पर इतनी गहराई में न गई हो, पर अच्छे नियम गाइडेंस के लिए होते हैं, जेल की सलाखें नहीं। आदर्श रूप में नियम ऐसे हो जो आपको डिसिप्लिन में रखे, लेकिन साथ ही उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि आप बाजार के बदलते हालात के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। शायद किताब बताती हो कि इन नियमों को कैसे अडॉप्ट करें, या ये पाठक पर छोड़ा गया हो। लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा कठोरता भी नुकसान दे सकती है, बैलेंस चाहिए। समझ गया। अच्छा, तीसरी खासियत जो समीक्षा में मेंशन्ड है वो है किताब का संक्षिप्त होना। ब्रीफ है,
कम शब्दों में पॉइंट पर आती है। आजकल वैसे भी लोगों के पास टाइम कम है, तो ये एक प्लस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कंसाइज होने का मतलब है कि पाठक जल्दी से मेन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ सकता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता। ये इसे उन लोगों के लिए अच्छा बनाता है जो नए हैं या जो साइकोलॉजी के टॉपिक में अभी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि यहीं एक वो बात भी आती है जो आपने पहले उठाई थी, क्या संक्षिप्तता का मतलब गहराई की कमी भी है? खैर उस पर आते हैं अभी। हाँ, वो पॉइंट जरूरी है। और चौथी खासियत है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल। समीक्षा कहती है कि इन उदाहरणों से पाठक कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो कहानियां सिर्फ थ्योरी नहीं लगती। जब कोई पढ़ता है कि अच्छा किसी और ने भी ऐसी ही गलती की थी या ऐसी ही चुनौती झेली थी, तो लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं। बिल्कुल, उदाहरण कहानियों जैसे होते हैं और कहानियां में याद रहती हैं। वो नियमों को जिंदा कर देते हैं। ये देखना कि कोई नियम असल ट्रेडिंग सिचुएशन में कैसे काम आया या नियम तोड़ने का क्या नतीजा हुआ, ये थ्योरी को प्रैक्टिस में बदल देता है। और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए बाहरी चीजों के साथ साथ, मतलब बाजार विश्लेषण वगैरह, अंदरूनी चीजों पर यानी आपकी अपनी मानसिकता पर कंट्रोल पाना बहुत बहुत जरूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आपका मन ही आपको इसे फॉलो नहीं करने दे रहा, डर या लालच की वजह से, तो वो बेकार है। देख लें। जैसा हर अच्छी समीक्षा करती है, समीक्षा में किताब की कुछ कमजोरियों या सीमाओं का भी जिक्र है। पहली, जैसा आपने इशारा भी किया था, गहराई की कमी। समीक्षा कहती है कि कुछ पाठकों को, खासतौर पर जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उन्हें लग सकता है कि इसमें कुछ बहुत नया या क्रांतिकारी नहीं है। कई बातें शायद उन्होंने पहले सुनी हो या दूसरी किताबों में पढ़ी हो। हाँ, और ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर अनुभवी लोगों की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काफी कुछ लिखा जा चुका है पहले भी, तो जो लोग इस फील्ड में हैं या पढ़ते रहे हैं, उन्हें नियम शायद बेसिक लगें। हो सकता है वो किसी खास कॉग्निटिव बायस से निपटने के और गहरे तरीके ढूंढ रहे हों, या कोई एडवांस मेंटल टेक्निक्स जो शायद इस किताब में उस लेवल पर ना मिले। लेकिन यहाँ ये भी सोचना होगा कि क्या किताब का मकसद ही फंडामेंटल्स को मजबूत करना था? कभी-कभी बेसिक्स पर लौटना अनुभवी लोगों के लिए भी अच्छा होता है, एक तरह का रिमाइंडर। दूसरी सीमा जिसका समीक्षा जिक्र करती है वो ये है कि किताब टेक्निकल स्ट्रैटेजी या चार्ट पैटर्न वगैरह में नहीं जाती। मतलब अगर कोई ये जानने के लिए किताब उठा रहा है कि कौन सा स्टॉप लूं या एंट्री कहाँ करूं, तो उसे शायद निराशा होगी। हाँ, और इसे कमी मानना या ना मानना इस पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाले की उम्मीद क्या है। जैसा समीक्षा से लग रहा है, किताब का फोकस बिल्कुल साफ है, सिर्फ साइकोलॉजी। शायद लेखकों ने जानबूझकर टेक्निकल चीजों को बाहर रखा ताकि मेन मैसेज क्लियर रहे, वो धुंधला ना पड़े। ये किताब कैसे सोचें इस बारे में है, क्या ट्रेड करें के बारे में नहीं। तो ये जरूरी है कि पाठक सही उम्मीद लेकर इसे पढ़ें। ये दिमाग को ट्रेन करने की गाइड है, ट्रेडिंग सिग्नल देने की नहीं। अच्छा, तीसरी कमी, या शायद इसे चुनौती कहना बेहतर होगा, वो है इन नियमों को असल जिंदगी में अपने व्यवहार में उतारने की मुश्किल। समीक्षा इस पर जोर देती है कि भाई सिर्फ नियम पढ़ लेना काफी नहीं है। अपनी वो जो पुरानी आदतें ना, सोचने के तरीके, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, उनको बदलना एक लंबा और लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें टाइम लगता है, धीरज चाहिए और रोज प्रैक्टिस। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, या लालच बुरी बात है, लेकिन असल जिंदगी में इन पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज है। एक किताब पढ़ लेने से आप रातों रात एकदम शांत और डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। समीक्षा सही कह रही है कि इसके लिए पहले तो सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपने ट्रिगर्स को पहचानना, और फिर उन पर काम करने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये एक मसल की तरह है, रोज कसरत करके ही मजबूत होगी। किताब आपको कसरत बता सकती है, करनी तो आपको ही पड़ेगी। और चौथी सीमा जो समीक्षा में पॉइंट आउट की गई है वो है उदाहरणों की विविधता में थोड़ी कमी। कहा गया है कि शायद किताब में और अलग अलग तरह की मार्केट कंडीशंस के उदाहरण हो सकते थे, जैसे अचानक कोई बड़ा क्रैश आ गया या मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, उन दिनों में कैसे नियमों को लगाएं, या शायद अलग एसेट क्लास के उदाहरण जैसे कमोडिटी या करेंसी ट्रेडिंग के। हाँ, विविधता से हमेशा समझ बेहतर होती है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नियमों को काम करते देखना पढ़ने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हो सकता है लेखकों ने उदाहरण जानबूझकर सरल रखे हों, या शायद उनके अपने अनुभव किसी खास बाजार से ज्यादा जुड़े हों। खैर, समीक्षा के हिसाब से जो उदाहरण है वो भी एक बेस तो देते ही हैं,
भले ही कुछ लोग और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हों। तो फिर इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? समीक्षा के हिसाब से ये किताब आखिर किसके लिए सबसे सही है? समीक्षा का जो विश्लेषण है उसे देखें तो लगता है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो ट्रेडिंग में नए हैं, जो अभी अपनी इमोशनल रिएक्शंस को समझने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही उन ट्रेडर्स के लिए भी जो कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी जानते हैं, पर बार बार डिसिप्लिन टूट जाता है या भावनाएं हावी हो जाती हैं, जैसे डर के मारे जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया या लॉस को बढ़ने दिया लालच में। उनके लिए ये एक मजबूत साइकोलॉजिकल फाउंडेशन बनाने में मदद कर सकती है। और जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या है इसमें? जैसा समीक्षा में भी कहा गया है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस में अच्छे हैं और साइकोलॉजी के बेसिक्स भी जानते हैं, उन्हें शायद इसमें कुछ बहुत क्रांतिकारी नया न लगे, लेकिन उनके लिए भी ये एक तरह का रिमाइंडर हो सकता है, एक मेंटल चेकअप या मानसिक अभ्यास कह लीजिए। ट्रेडिंग बहुत हाई प्रेशर वाला काम है और समय समय पर अपनी मानसिक स्थिति को जांचना, बेसिक्स पर वापस जाना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। कभी कभी हम अनजाने में बुरी आदतें पकड़ लेते हैं, ऐसी किताब उन्हें पहचानने में मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का संदेश यही लगता है कि अपूर्व पारेख और रवि भट्ट की ये किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारने के लिए एक प्रैक्टिकल और आसानी से समझ आने वाला स्टार्टिंग पॉइंट देती है। वो जो 21 नियमों का ढांचा है वो इसे एक्शन लेने लायक बनाता है। हाँ बिल्कुल, और समीक्षा का जो फाइनल निष्कर्ष है वो बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है कि भाई ये किताब एक टूल किट है, लेकिन इसका फायदा तभी दिखेगा जब आप इसे रोज इस्तेमाल में लाएंगे, अभ्यास करेंगे, अपनी भावनाओं पर लगातार ध्यान देना, अपनी रिएक्शंस को एनालाइज करना और फिर इन नियमों को अपने एक्शन में उतारना। यही असली काम है। सिर्फ पढ़ने से नहीं, अमल करने से ही वो फैसले लेने की क्षमता शांत, साफ और ज्यादा कंट्रोल्ड हो सकती है। सफलता नियमों में नहीं, उनके लगातार अभ्यास में है। संक्षेप में कहें तो आज हमने ट्रेडिंग मानसिकता पुस्तक की समीक्षा के जरिए ये समझा कि ये किताब ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए दिमागी मजबूती पर जोर देती है और इसके लिए 21 नियमों का एक फ्रेमवर्क देती है। समीक्षा के मुताबिक ये नए और जूझ रहे ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है, जबकि अनुभवी ट्रेडर्स इसे एक उपयोगी रिमाइंडर के तौर पर देख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ट्रेडिंग में जीत सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि मजबूत और अनुशासित दिमाग से भी मिलती है, शायद उससे भी ज्यादा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। समीक्षा में 21 नियमों का जिक्र है साइकोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए, लेकिन अगर हमें इन 21 नियमों से भी आगे सोचना हो तो ऐसी कौन सी एक अकेली मनोवैज्ञानिक आदत या गुण हो सकता है जिसे अगर कोई इंसान लगातार अपने अंदर विकसित करे तो वो न सिर्फ उसकी ट्रेडिंग बल्कि जिंदगी के दूसरे मुश्किल तनाव वाले हिस्सों में भी उसके निर्णय लेने की क्षमता पर सबसे गहरा, सबसे पॉजिटिव असर डाल सकता है। शायद इस एक गुण पर सोचना हमें अपनी अंदरूनी ताकतों को और बेहतर ढंग से समझने और बढ़ाने की राह दिखा सकता है।